व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। और वो अपने रूम में चला जाता है शाले ने। तभी उस रूम में जेंजिंग होती है। वो पीछे से पकड़ती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। ली को तो होश ही उड़ जाता है, एक लड़की मेरे बेड पे, और वो भी बेकाबू हो जाता है। वो दोनों किस करते हैं और साथ में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस तरीके से दूसरी तरफ असिस्टेंट जब देखती है होटल की कि ओह नो, मैंने तो गलत कार्ड दे दिया, वो सीन तो वहाँ कट होता है। जेंजिंग के मॉम एंड डैड को दिखाया जाएगा, जहाँ वो कहते हैं कि उसकी सिस्टर शादी नहीं करेगी, उसके वजह से तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? जेंजिंग माँ जानती है ये सब चीज़, क्योंकि जेंजिंग बहुत ही प्यारी लड़की थी। यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है, बेड पे होती है तो ली आता है और ली कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। जेंजिंग समझ ही नहीं पाई थी उसकी शादी किससे हुई है। उसने ली को ना देखा था ना उसके बारे में जानती थी। तभी कुछ आदमी उससे ढूंढने आते हैं। यहाँ पे कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो दोनों अंदर घुस जाते जहाँ हंसते हैं। तभी यहाँ पे जेंजिंग कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम लोग इस तरीके से अंदर। तभी यहाँ पे जेंजिंग देखती है ली को चोट हो और उसके हाथों में ब्लड आता है। सीन शिफ्ट होती है लिली की तरफ, जहाँ दिखाया जाएगा कि वो लोग काफ़ी चिल्लाती है कि तुमने ग्रांड पा कहाँ कर दिया, वो मिल नहीं रहे। यहाँ ग्रांड माँ को दिखाया जाएगा, जहाँ कहते हैं, आई एम सो सॉरी, ग्रांड पा 2 साल से मिसिंग है और अभी तक नहीं ढूंढे। सीन शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे देखती है जेंजिंग बेड पे नहीं है और एक रिंग होता है जो किसी ने उसे दिया होता है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और जेंजिंग को समझ लेता है लिली भी हाँ में हाँ मिला लेती है, क्योंकि फ़ायदा उसी में था। वो बहुत बड़े कंपनी के मालिक थे और थर्ड एम्पायर मिस्टर ली भी था। ये बात तो फिलहाल जेंजिंग को नहीं पता, लेकिन लिली को सब पता थी। यहाँ पे जेंजिंग कहती है, मैंने अपने मॉम डैड से प्रॉमिस किया मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो मारपीट नहीं करोगे। जहाँ ली कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने गिफ्ट के तौर पे अपनी रिंग दी। दोनों लोग साथ में ही सोते हैं। शादी करने का इन लोग डिसाइड। और वो हाँ सुना है कि बहुत बड़े एम्पायर है और वहाँ बहुत बड़े CEO लोग हैं, होप सो कि मेरा उस कंपनी में जॉब मिल जाए। ली कहता, अच्छा अंकल शेन। कहती है, तुम्हें कैसे पता? अरे नहीं, मेरे मुंह से निकला, उसे तो दुनिया जानती है इसलिए मैंने कहा। कहती ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना करके वो चली जाती है। ली फ़ोन करता है कि जेंजिंग जो है असली जेंजिंग, उसके बारे में पता करना, क्योंकि वो तो लिली है और उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपने असिस्टेंट को बोलता है। सीन शिफ्ट होती है जेंजिंग की तरफ, जहाँ वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने टाइम स्पेंड करने वाले अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। वहीं पे आ जाती है लिली, और लिली जो है काफ़ी बुली करती है जेंजिंग को, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। जेंजिंग की फ्रेंड काफ़ी बोलती है और उसे भगा देती है। यहाँ पे बोलती है कि पता है तुझे कि मैंने जहाँ तक पता क्या, ली कंपनी का थर्ड मास्टर काफ़ी पैसे वाले, काश तेरी शादी उससे होती। एक गरीब से तेरी शादी हो गई यार, बहुत अफसोस होता है, काश तेरी अमीर से शादी हो। तभी कॉल आता ली का और कहता, मैं हूँ, आओ बाहर, मुझे तुमसे मिलना है। जब देखती है जेंजिंग की फ्रेंड तो कहती है, यार सो हैंडसम। वो उसे मिलाती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने हस्बैंड से यहाँ पे लेके आता है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ली जेंजिंग को। जेंजिंग बोलती, इतने बड़े रेस्टोरेंट में लाने की क्या ज़रूरत थी? ली कहते थे, अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी यहाँ पे उसके फ्रेंड और उसका हस्बैंड मिलता है, जहाँ काफ़ी हंसते हैं कि ये गरीब इतने बड़े रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जेंजिंग कहती है, हाँ भले मैं गरीब हूँ, लेकिन हम लोग भी एफर्ट कर सकते हैं। रोज़ तुम्हारे तरह नहीं खा सकते, लेकिन एक दिन तो खा ही सकते हैं, इतने सेविंग है हम लोगों के पास। तभी अंदर में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, जो कि जेंजिंग की फ्रेंड होती है। लेकिन जब ये बात पता चलती है ली के फ्रेंड को, तो वो जल्दी से आता है और कहता, अरे मैं तो आपका भाई हूँ, आपने मेरी मदद की थी, आइए, आपको कैसे भूल सकता हूँ। और वो बहुत ही अच्छी अच्छी डिश देते हैं, जो काफ़ी महंगा भी होता है। यहाँ पे बोलता है ली का फ्रेंड, ये सब क्या है भाई? जहाँ कहता है, इसने मेरी जान बचाई है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके जेंजिंग को, कि मैं कौन हूँ। दूसरी सीन में ये काफ़ी ड्रंक कर लेती है जेंजिंग। लिया आता है उसे घर लेके
और यहाँ पे कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं पानी लाता हूँ। लेकिन जिंग बोलती है नहीं, तुम मेरे पास रहो, मुझे प्यार करो। वो सब फोर्सफुली किस करती। ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। ली याद करता है कि ठीक 5 साल पहले इसी लड़की के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। क्या ये जानती है, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करता है। यहाँ पे जिंग ली के ऊपर चढ़ी जा रही थी। वहाँ पे ली बोलता बस बहुत हुआ, सारे ड्रेस उतार के वो चली जाती है वॉशरूम ताकि उसके कपड़े धो। ये चीज़ ली को देख के काफ़ी हंसी आती है। उसे लगा था रोमांस होगा, लेकिन ये तो कपड़े धोने चली गई। यहाँ पे जब मॉर्निंग में जिंग उठती है तो हंसती है कि उसने रात में इतना कुछ किया। तभी कॉल आता है ली कंपनी से, जिंग को जॉब मिल जाती है। जिंग तो खुशी के मारे समझो पागल हो जाती है। वो फर्स्ट डे बहुत ही अच्छे से जाती है, जहाँ ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो इस तरीके का था। और वो अंदर जाती है VIP सेक्शन में, जहाँ हमारा हीरो मास्क लगा के बैठा होता है। लेकिन एक लड़का जो है बदतमीजी करता है जिंग को। तभी यहाँ पे ली आकर उसे हटा देता है और जिंग को कहता है दोबारा इस स्मोकिंग एरिया में तुम मत आना। यहाँ पे जिंग कहती है ये मेरा काम है, तुम कौन हो। वहाँ बुलाता है वहाँ की मैनेजर को और कहता है जिंग इस रूम में ना आए, याद रखना। यहाँ पे कहती है क्या बॉस तुम्हें जानते हैं। जिंग कहती है नहीं, मुझे वो नहीं जानते हैं। ली उसकी काफ़ी धुलाई करता है कि उससे दूर रहना, दोबारा उसके आसपास भी ना होना। इस सबसे काफ़ी टेंशन में थी। जिंग का पहला ही दिन था जॉब का। तभी यहाँ पे कहता हूँ क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। वो सारी कहानी बताती है और यहाँ पे वो खुश भी थी कि उसकी जॉब लगी है। ली कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है तो कुछ सोच ही समझ के क्या होगा था। कहती है हाँ। अब वो लोग सोने जाते हैं, जहाँ देखती है जिंग बोलती है मुझे ये चाहिए, यानी कि ली एक कैट बना हुआ होता है और उसके साथ रोमांस करना चाहती है, उसे किस करती है। यहाँ पे कहती है तुम बहुत ही प्यारे और हैंडसम हो, लेकिन ये उसका एक ड्रीम होता है। जिंग जो है ली के प्यार में पागल हुई जा रही थी। शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफिस का, जहाँ लिली आती है और लिली जिंग को काफ़ी बुली करती है कि तुम तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की तो यहाँ जॉब कैसे कर रही। जबकि जिंग ने कंप्लीट किया था पढ़ाई, लेकिन लिली उससे ऊपर पहुँचते से फाइट कर रही थी, काफ़ी रो रही थी। यहाँ ली फ़ोन करता है, वो उसे नहीं बताती है, लेकिन ली को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो कंपनी में फ़ोन करता है तो उसे सब बात पता चलती है कि वो फायर्ड हो गई है। अब यहाँ पे वो काफ़ी परेशान थी कि अपने हस्बैंड यानी ली को कैसे ये सब बात बताए। यहाँ पे ली का फ्रेंड आता है केक लेके और कहता पता है आज तुम्हारा बर्थडे है। ये चीज़ तो जिंग भूल ही चुकी थी इतनी टेंशन में आके। ली कहता कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जिंग अपनी फ्रेंड को बताती है सच में वो बहुत अच्छा है। वो कॉलेज में होती हुई बताती है कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है, लेकिन करना है कर लो। वो काफ़ी नर्वस थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अपनी फ्रेंड को बताती है जो काफ़ी हंसती है। तभी उसके पास कॉल आता है कंपनी से और कहते हैं आई एम सो सॉरी मैम, आपको किसी ने बुली किया था और फेक आइडेंटिटी आपकी दी थी। आप पास आउट है, आपका क्वालिफिकेशन क्लियर है और आप फिर से कंपनी में ज्वाइन कर सकती है। ये बात काफ़ी खुशी हो जाती है जिंग की, लेकिन लिली को यह बात पता चलती तो काफ़ी गुस्सा करती और कहती मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ ली जो है एक ग्रुप बुलाता है जहाँ उसकी कंपनी से घोटाला हो रहा होता है, उसके ऊपर कोई वार करता है जो उसका दुश्मन था। ये सब पता करने के लिए सब मीटिंग होती है। दूसरी तरफ जिंग काफ़ी खुश थी कि जॉब मिल गया, लेकिन कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं और सीधा लेके आ जाते हैं उसे बेचने के लिए, जहाँ सब लोग बोली लगाते हैं जिंग का। जिंग बेचारी बेहोश, लेकिन वहाँ मांस वाला बंदा यानी ली भी होता है और ली सबसे ज़्यादा रकम देके ख़रीद लेता है। और यहाँ पे जिंग को ये बात पता नहीं चलती। तभी डॉक्टर को कॉल करता है जो कि उसका फ्रेंड है। वो ली को देखता है और कहता है मुझे तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लगा। अरे भाई ये तू है। यहाँ पर ली मना करता है ऐसा कुछ भी किसी को ना बताने। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है मैंने 30 मिलियन में तुम्हें बाय किया है। जिंग सोचती है हाँ 30 मिलियन, ये तो मेरी एक मंथ की सैलरी भी नहीं, पता नहीं कितने सालों की सैलरी। ये इंसान कितना पैसे वाला, लेकिन मुझे इस पे ध्यान नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। वो अपने हस्बैंड को सब बात बताती है जो उसके साथ हुआ। यहाँ पे ली को उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी कि वो उसे कुछ भी छिपाती नहीं है। अब उसे क्या पता था जिंग को कि उसका हस्बैंड ही है। दूसरी तरफ लिली काफ़ी गुस्सा करती है जिंग पर, जहाँ जिंग कहती है अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते आई तो मैं क्या करूँगी सोच लेना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ ली कॉल पे बात करता अपने फ्रेंड से, जहाँ कहता भाई सब इंतज़ाम हो चुका है। जिंग को वो घर काफ़ी पसंद आता है और यहाँ पे वो बोलती है हाँ ये घर हम लोग लेंगे। तभी यहाँ पे कॉल आता है उसकी स्टेप मॉम का, जहाँ वो बुलाती है अपने डैड के बर्थडे में आ जाना।
दूसरी तरफ जेंजिंग अपने काम करती है जहाँ उसका मैनेजर काफ़ी बुली करता है कि तुम एक घटिया राइटर हो, तुम अच्छे से लिख भी नहीं सकती हो, तो स्टोरी तो दूर की बात है। ये सब लिली करवा रही थी और यहाँ पे मैनेजर कहता है जैसा तुमने बोला था वैसा ही मैंने किया। अब यहाँ पे बेचारी का मूड ऑफ होता है। ली पूछता है क्या हुआ, जहाँ बताती है कि मेरा बॉस है खरूस, वो मुझे काफ़ी टॉर्चर करता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे जानबूझ के पड़ा हुआ है। ली कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर आए थे, उन्हें एक राइटर की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे जेंगजेंग काम करती है क्योंकि उसे पता था वो तो चुनी नहीं जाएगी, लेकिन जैसा कि डायरेक्टर जेंगजेंग को बोलते कि एक तुम ही हो, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी चमक दिखता है, उसे हायर कर लेता है। सबके होश ही उड़ जाते हैं। न्यू लड़की के साथ तुरंत उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये बात जब लिली को पता चलती तो काफ़ी गुस्सा करती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, पता करो। शीट शिफ्ट होती है बर्थडे के दिन, जहाँ जेंगजेंग के डैड का बर्थडे होता है। वहाँ पे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हुई होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर जो कि मिली थी उस दिन पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड होने वाले हस्बैंड के साथ आई भी होती है, जहाँ काफ़ी लोग हंसते कि इतना चीप टाइप का सब कुछ गिफ्ट लाई अपने डैड के बर्थडे में। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम काफ़ी बुली भी करती है, बेचारी गुस्सा होकर सारे सामान को लेके चली जाती है। कार में बैठती है, ली वेट ही करता है। ली बोलता है क्या हुआ, सब ठीक है। यहाँ पे बोलती है हाँ गाड़ी चलाओ। जेंगजेंग कहती है जल्दी चलो। ली बोलता बस 1 मिनट। वो अंदर जाता है और ठाट बाट में बैठते स्मोक निकालता है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है तुम हो कौन। कहता है अगर तुमने मेरी जेंगजेंग को कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो उसकी स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड होता है वो लाइटर को देख के पहचानता है, ये कि तो थर्ड मास्टर है। बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। इतना करके सब लोग शॉक में लगते, लेकिन जेंगजेंग को ये बात अभी तक पता नहीं चली है कि वो किसकी वाइफ है और वो कौन उसका हस्बैंड है। यहाँ पे शिफ्ट होती है मॉर्निंग में, जहाँ आती है जेंगजेंग की फ्रेंड और काफ़ी खुश उन दोनों की बॉन्डिंग को लेके। लेकिन तभी एक लेडी आती है लड़ झगड़ के और कहती है कि ली मेरा हस्बैंड है और ये उसका बेबी है। यहाँ पे वो बोलती है चलो दफ़ा हो जाओ, तुम जैसे बहुत और बहुत गए, मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट है। ये सब तो लिली कामयाब करवाना चाह रही थी एक पे एक चाल चल के, लेकिन अफसोस तो इस बात की थी कि वो चाल कामयाब नहीं हो रही थी। अब शीन एक पार्टी की तरफ होता है जहाँ जेंगजेंग की मैनेजर उसे बुलाती है और ड्रिंक करवाती है, जिसमें काफ़ी हार्ड ड्रग्स था और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस फील करती है। यहाँ पे उसका एक फ्रेंड मिलता है स्कूल में, जहाँ पे वो फ़ोन पे बात करता है, लेकिन ली बोलता है तुम कौन हो, मेरी वाइफ कहाँ है। ली को काफ़ी चोट आई हुई थी, जहाँ उसका फ्रेंड मना करता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी जान की बिना परवाह किए हुए जेंगजेंग को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे कहता है हार्ट पावर का डोज मिला, ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अब यहाँ पे ली जेंगजेंग टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे ली सोचता है जेंगजेंग को सब बता दे, लेकिन सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल थी। बहुत सारे गुंडे आते हैं ली को मारने के लिए, लेकिन जब मास्क लगाया हुआ होता है तो वो लोग सब डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जेंगजेंग सुन लेती है ये सारी बातें कि वो उससे माफ़ी मांगने आया था ली से, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कोई गुंडा कोई स्मगलर क्यों माफ़ी मांगेगा ली से। उसकी फ्रेंड बोलती है काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। इधर ली बोलता है कि ये लोग तुम्हें बुली करे थे, जहाँ पे वो मैनेजर और वहाँ पे उसका असिस्टेंट मैनेजर माफ़ी मांगता है। जेंगजेंग समझ नहीं पा रही थी ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ एक पार्टी में ड्रेस खराब होती है, जहाँ पे कहता है मैं लेके आता हूँ, और ये सब जो है लिली सुन लेती है। कहता है तुम यहीं रहो। लिली फेस कवर करके वहाँ से चली जाती है। लिली तो काफ़ी गुस्सा करती कि एक पुअर ली यानी कि थर्ड मास्टर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक पैम्पराइजी को बुलाती है ताकि जेंगजेंग को बुली कर। दूसरी तरफ यहाँ पे ली प्रपोज करता है जेंगजेंग को, लेकिन जेंगजेंग कहती मुझे टाइम चाहिए। वो मांस वाले बंदे से मिलती है क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूज थी, जहाँ पे वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम चीट कर रही हो अपने हस्बैंड को, तो एक काम करो उससे डाइवोर्स ले लो। जेंगजेंग कहती नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, जैसा भी है मैं उससे प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। शीन शिफ्ट होता है जेंगजेंग की तरफ, जहाँ पे ली जो है अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता है और जेंगजेंग मिलके काफ़ी खुश थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हारी ग्रैंडमा है। ली कहता हाँ। ये बात जब पता चलती है लिली को तो वो इतना गुस्सा करती है कि जेंगजेंग मुझसे नहीं, जेंगजेंग सब शादी करेगा ली, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी।
कुछ गुंडे होते हैं जो बार बार बुली करते हैं, मारते हैं ली को। यहाँ पे वो सब बाहर एब्रॉयड के अंकल ली के ये सब करवा रहे थे ताकि ली मर जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी अंकल को मिल जाए शेयर होल्डर की तरह। तभी यहाँ पे उसे गोली चलती है। जल्दी से वो कॉल करती है डॉक्टर को और यहाँ पे काफ़ी घबरा जाती है जिंग जिंग। उसे बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। ली हंसता कहता रही ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें। लिली कॉल करती है जिंग जिंग को और कहती है तुम 5 साल पहले वाइल्ड मैन के साथ सोई थी, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानोगी कि स्लीप ओवर उस दिन होटल में किसके साथ थी? बताए हुए एड्रेस पे आ जाना। यहाँ पे जिंग जिंग काफ़ी गुस्सा करती है लिली पे कि अब उसका पर्दाफाश करके ही रहेगी और साथ में पुलिस को भी कॉल करती है। यहाँ पे वो दिखाती है कि ये देखो ये वाइल्ड मैन जिसके साथ तुम स्लीप ओवर थी। जहाँ जिंग जिंग कहती है वो तुमने ड्रग्स मिलाया था जानबूझकर और तुमने मुझे जानबूझ के होटल के रूम में डाला था। जहाँ पे लिली कहती है ओ शिट, अभी भी तुम्हें गरीबी की बदबू आती है। जिंग जिंग कहती है इतनी भी घमंड ना करो, जो तुमने गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। लिली कहती है अच्छा तो पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट करवा लो। और सच में जिंग जिंग पुलिस को कॉल कर चुकी होती है, जहाँ पे वो लिली को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ गुंडों को भी। दूसरी तरफ ये सब बात जब ली को पता चलती है तो ली जिंग जिंग को कॉल करता है। जिंग जिंग बोलती है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ली कहता नहीं, मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा। जिंग जिंग को सारी बातें पता चल जाती है कि वो थर्ड मास्टर कोई और नहीं ली है, लेकिन ये बात उसने छुपाई उससे, वो समझ नहीं पा रही थी। तभी इधर स्टेप सिस्टर की उसकी शादी होती है, जहाँ आई भी होती है जिंग जिंग और यहाँ पे उसकी शादी उसके वो बॉयफ्रेंड से नहीं किसी और से हो रही थी। यहाँ पे ली बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो शुरू से लेकर आखिरी तक उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि वो एक स्मगलर नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे स्मगलर बना दिया। उसके पीछे गुंडे लगे थे, वो भाग रहा था जब तुम मुझे बचाई और मैंने तुमसे शादी की, सारी चीज़ें। और वो मांस वाला बंदा भी वही था, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। जिंग जिंग कहती हाँ मुझे पता था कि वो तुम ही हो, तभी तो मुझे ऐसा फील होता था। चलो ये दोनों मिल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।